अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज लेक्चर नंबर 26 है बच्चों हमारा, और हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों डेप्रिसिएशन। आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। शो मशीनरी अकाउंट अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जी बच्चों, ये भी स्ट्रेट लाइन मेथड का ही नाम है। इसके मैंने आपको 3 नाम बताए थे। फॉर 3 years फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। मशीनरी की कॉस्ट भी उसने बता दी है, एस्टिमेटेड लाइफ भी गिवन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसने आपको बताया हुआ है 33 एंड 1/3%, और रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमने सबसे पहले क्या निकालनी होती है बच्चों, एनुअल डेप्रिसिएशन हमने निकालनी होती है। तो बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अगर उसने आपको टोटल लाइफ गिवन की हो क्वेश्चन के अंदर, तो बच्चों आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये जो परसेंटेज दी हुई है इसका आपने कुछ भी नहीं करना। अगर तो बच्चों उसने आपको ये टोटल लाइफ ना दी होती क्वेश्चन के अंदर, एस्टिमेटेड लाइफ, टोटल लाइफ या यूजफुल लाइफ, तो देन हमने परसेंटेज यूज़ करनी थी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको जस्ट ये कंफ्यूज करने के लिए परसेंटेज बता दिया है, तो इस परसेंटेज का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है। तो इसलिए इसी फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला बच्चों अप्लाई करते हैं, इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं और इसकी जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन हम निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस बच्चों गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कॉस्ट प्राइस 1 लाख है और 10,000 इसकी जो है वो स्क्रैप वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस आपके पास आ जाएगी इसमें 1 लाख रुपीज़ 1 लाख, और स्क्रैप वैल्यू बच्चों 10,000 है इसकी, और एस्टिमेटेड जो लाइफ है वो आपके पास 3 years है, 3 years। जी बच्चों, तो अब आपने इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है। एनुअल डेप्रिसिएशन ये हमारे पास बच्चों आ जाएगी कितनी, 1 लाख को 1 लाख में से 10,000 माइनस करें तो ये 90,000 आ जाएगा आपके पास, और 90,000 को बच्चों उसकी जो टोटल लाइफ है 3 years उसके ऊपर डिवाइड करें तो ये 30,000 आपके पास जो है वो इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 30,000 आपके पास जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन बच्चों आ रही है। तो जी बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के बाद अब आपने जो है इसका लेजर बना लेना। लेजर बिल्कुल आसान सा बनेगा बच्चों। इसमें उसने आपको डेट नहीं मेंशन की हुई, तो ये फर्स्ट ईयर आ जाएगा आपके पास। कॉस्ट प्राइस बच्चों 1 लाख आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे बच्चों डेप्रिसिएशन आ जाएगी, डेप्रिसिएशन 30,000 आपके पास आ गई है। तो ये बच्चों अब आपने इसका टोटल कर लेना है। 1 लाख टोटल आ जाएगा दोनों साइड के ऊपर। यहाँ बच्चों 1 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे तो 70,000 जो है वो आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा। जी, और इस साइड पे बच्चों यही वाला बैलेंस आ जाएगा 70,000। ये सेकंड ईयर आ जाएगा बैलेंस बीडी, और ये सेकंड ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन आ जाएगी फिर से 30,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है। 70,000 टोटल बैलेंस आ जाएगा आपके पास। 70,000 में से बच्चों 30,000 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 70,000 माइनस 30,000, तो ये 40,000 आपके पास बच्चों बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीडी। और ये बच्चों थर्ड ईयर आ जाएगा आपका। थर्ड ईयर के अंदर बैलेंस बीडी आ जाएगा आपके पास 40,000। थर्ड ईयर फिर से डेप्रिसिएशन बच्चों 30,000 आ जाएगी, तो 40,000 टोटल आ जाएगा आपका, और बैलेंस आ जाएगा 10,000। जी बच्चों जनरल एंट्री उसने नहीं थी पूछी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो जस्ट इस क्वेश्चन के अंदर समझाना ये था आपको
कि अगर परसेंटेज दी हुई है और उसके साथ जो है वो एस्टिमेटेड लाइफ भी गिवन है, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अंदर हमने जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो इस फार्मूले से निकाले। क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने कहा फर्म परचेज अ ट्रक ऑन 1 जनवरी 2000 फॉर 2 लाख, rate of depreciation is 10%, prepare truck account from 2000 to 2002 under straight line method। जी बच्चों इसके अंदर भी स्ट्रेट लाइन मेथड है, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसने हमें उसकी एस्टिमेटेड लाइफ नहीं बताई हुई, ये वाली एस्टिमेटेड लाइफ। तो बच्चों जब एस्टिमेटेड लाइफ ना बताई हो तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास टोटल लाइफ का होना ज़रूरी है। स्क्रैप वैल्यू अगर नहीं भी होगी तो फिर भी ये फार्मूला लग सकता है, स्क्रैप वैल्यू की जगह पे 0 आ जाएगा। लेकिन अगर टोटल लाइफ गिवन नहीं है तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरे फार्मूले से इसको करेंगे। ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 5 है। जी बच्चों अब यहां पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर बच्चों दो फार्मूले हमारे पास। पहला फार्मूला जो हमने अभी पीछे यूज किया, इसका दूसरा फार्मूला हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का क्या होगा जी, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जी बच्चों अगर उसने आपको जो है वो टोटल लाइफ नहीं बताई हुई तो फिर हम इस फार्मूले की मदद से जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये इस क्वेश्चन के अंदर नया पॉइंट है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है बच्चों, 2 लाख उसकी कॉस्ट प्राइस है और 10% आपने इस पे डेप्रिसिएशन लेनी है। 2 लाख इसकी कॉस्ट प्राइस है और इस पे आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना, 10%। ये 10% इस पे लेंगे तो ये हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी बच्चों 20,000। जी बच्चों बस ये इसका फार्मूला चेंज हुआ, बाकी ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह होगा। इसमें डेट भी बताई हुई है, डेट आपके पास है 1 जनवरी 2000, क्या आ जाएगा ईयर 2000 जनवरी 1। कैश अकाउंट की वजह से बच्चों 2 लाख आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2000 दिसंबर 31। डेप्रिसिएशन बच्चों 20,000 आपके पास आ गई है। अब आपने हर साल जो है वो 20,000 ही डेप्रिसिएशन लिखते जाना। टोटल 2 लाख आ जाएगा, इसमें से बच्चों 20,000 जो है वो आपने लेस कर देना। तो ये आपके पास 1,80,000 जो है ये बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो इधर बच्चों आ जाएगा 2001 जनवरी 1 बैलेंस बीडी। ये बच्चों कितना बैलेंस आएगा, ये जो आपके पास 1,80,000 है ये आपका बैलेंस आ जाएगा। 2001 दिसंबर 31 में फिर से डेप्रिसिएशन लेंगे। डेप्रिसिएशन बच्चों 20,000 ही रहेगी हर साल के अंदर। टोटल आ जाएगा फिर से 1,80,000। यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे 1,60,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। टोटल बैलेंस सीडी और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2002 जनवरी 1 बैलेंस बीडी 1,60,000। फिर से बच्चों यहाँ पे इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों टोटल आपके पास आ जाएगा 1,60,000 टोटल। तो टोटल में से बच्चों यहाँ पे माइनस करेंगे 1,40,000। तो ये बैलेंस सीडी आ जाएगा बच्चों। तो 3 सालों का ही बनाना था, 2000 से लेके 2002 तक आपने बनाना था। तो ये 2002 तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये हमारा आज का क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का ये एक नया फार्मूला देखा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।